तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक पुरानी दास्तान से निकली है, किसी अंधेरी बारिश वाली रात में सुनाई गई कहानी। एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। और इस कहानी की शुरुआत ही होती है पता है कहाँ से? एक चेतावनी से। एक पत्नी अपने पति से कह रही है, कम से कम आज तो मत जाइए, आज अमावस की रात है। ये शब्द, ये सिर्फ चिंता नहीं है, ये आने वाले खतरे का पहला इशारा है। चलिए अब कहानी को ले चलते हैं आज के जमाने में। एक चाय की टपरी पर रमेश चाचा अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और आज वो अपने अतीत का एक ऐसा पन्ना खोलने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो उन्होंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखी है। रमेश चाचा जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ना, वो कोई मामूली किस्सा नहीं है। ये बात है पूरे 30 साल पुरानी, जब वो सिर्फ एक लड़के थे। एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव को आज तक अपने खौफ में जकड़ रखा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस अतीत में। सोचिए जरा, एक 17 साल का लड़का है रमेश। जोरों की भूख लगी है और वो चिकन खाने की जिद पर अड़ा है, इस बात से एकदम बेखबर कि आज का दिन कितना खास और खतरनाक है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। ये सिर्फ माँ बेटे की बहस नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ माँ की पुरानी मान्यता जो कहती है, बेटा आज तो अमावस की रात है, आज के दिन मांस नहीं खाते। और दूसरी तरफ था बेटे का नया किताबी ज्ञान, माँ मेरे स्कूल में कहते हैं ये सब अंधविश्वास होता है। और बस इसी बहस ने उस रात के खौफनाक सफर की नींव रख दी। आखिरकार बेटे की जिद के आगे माँ तो हार मान लेती है, लेकिन जाते जाते उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो एक और चेतावनी थे, एक अनजाने डर से भरे हुए। रास्ते में कहीं रुक मत जाना, जल्दी जा और जल्दी आ। क्या ये सिर्फ एक माँ की चिंता थी या आने वाली अनहोनी का एक गहरा एहसास? तो रमेश घर से निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि एक छोटा सा काम जल्द ही उसकी जिंदगी के सबसे भयानक सफर में बदलने वाला था, क्योंकि उस रात किस्मत ने उसके लिए देरी और गहराता हुआ अंधेरा चुन रखा था। अब देखिए वक्त कैसे हाथ से फिसला। शाम के 6 बजे थे जब वो घर से निकला। रास्ते में स्कूल का एक दोस्त मिल गया और बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। जब तक होश आया रात के 8 बज चुके थे और कसाई की दुकान भी बंद हो चुकी थी। और गांव में रात के 8 बजे का मतलब होता है घना अंधेरा और गहरा डरावना सन्नाटा। जब वो कसाई के घर पहुंचा तो वहां भी कुछ अजीब हुआ। कसाई ने भी उसे बड़ी अजीब तरह से रोका कि रात में सफर मत करो। उसने जोर देकर कहा कि रमेश रात वहीं रुक जाए। ये एक और चेतावनी थी, एक और इशारा जिसे उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। और मानो इतना काफी नहीं था कि किस्मत ने एक और पासा फेंका। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और इस वजह से उसे घर जाने के लिए एक दूसरा सुनसान रास्ता लेना पड़ा। एक ऐसा रास्ता जिस पर खतरा पहले से ही घात लगाए बैठा था। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंचती है। रमेश उस सुनसान रास्ते पर एकदम अकेला है। बारिश और अंधेरे में उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। और तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। दूर एक पुराने कुएं से एक कांपती हुई आवाज मदद के लिए पुकारती है, मुझे बचाओ। अब सोचिए रमेश की हालत, एक तरफ मदद की पुकार, दूसरी तरफ माँ की चेतावनी कि कहीं रुकना मत। वो क्या करेगा? चलिए देखते हैं उस कुएं के पास उसे क्या नजर आया। उसने जो कुएं में देखा ना, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंधेरी गहराई में एक बिना सिर वाला दानव। रमेश कुछ समझ पाता, कुछ हिल भी पाता, उससे पहले ही वो दानव उसके ठीक सामने खड़ा था और उसकी मांग सिर्फ एक, ये मांस मुझे दे दे, नहीं तो इसकी जगह तुझे चबा जाऊंगा। अब तो दांव पर उसकी अपनी जान थी। बस डर के मारे रमेश के हाथ से टिफिन का डिब्बा छूटकर नीचे गिर गया और फिर वो भागा, अपनी पूरी जान लगाकर घर की तरफ भागा। बिना पीछे देखे, सांसें थामे, वो बस भागता रहा जब तक कि वो अपनी माँ के पास हाफता हुआ बदहवास हालत में नहीं पहुंच गया। और इसी के साथ कहानी वापस आ जाती है आज के वक्त में, उसी चाय की टपरी पर जहां बुजुर्ग रमेश अपनी कहानी का ये सबसे खौफनाक हिस्सा खत्म करते हैं और उनके दोस्त एकदम सन्न रह जाते हैं। रमेश चाचा का मानना है कि उस रात असल में उसकी जान उस मांस के टिफिन ने बचाई।
वो दानव सिर्फ और सिर्फ उस मांस के लिए आया था और उसे वो देकर ही रमेश की जान बच पाई। तो उस एक खौफनाक रात ने रमेश को जिंदगी के लिए कुछ पक्के सबक सिखा दिए। पहला, कि अमावस की रात को कभी मांस नहीं खाना। दूसरा, उस रास्ते पर रात में कभी भूलकर भी सफर नहीं करना। और सबसे जरूरी, हमेशा बड़ों की चेतावनियों को मजाक में नहीं लेना। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चाय की टपरी पर कहानी का वो डरावना असर अभी भी बाकी है और माहौल में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई है। तभी रमेश के जो जवान बेखौफ दोस्त थे वो उसे एक चुनौती दे बैठते हैं। वो कहते हैं, चाचा चलिए ना, देख कर आते हैं क्या सच में वो चीज़ आज भी वहाँ मौजूद है। वो उसे उसके सबसे बुरे डर का, उसके अतीत का सामना करने के लिए उकसा रहे हैं। और बस ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। क्या 30 साल बाद भी उस कुएं का वो दानव वही है? क्या रमेश और उसके दोस्त उसे देख पाएंगे? इस सवाल का जवाब शायद एक और अंधेरी अमावस की रात में ही छिपा है।